सो क्लास 9 सर्कल में एक्सरसाइज सेट 5.5 में क्वेश्चन 2 है. एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज d and the radius is r, then the chord length is 2 into root r square minus d square. So basically हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. तो मान लो कोई कॉर्ड है लाइक दिस, ओके. ये ए है, ये बी है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो मान लो ये सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से ये कॉर्ड ऐसे जा रही है, ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज d. मान लो ये चीज़ d है एंड द रेडियस इज r. तो रेडियस तो बेसिकली कहीं भी एंड्स पे जो मीट करेगा वो रेडियस है. लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कॉर्ड के जो एंड्स हैं उनसे भी जो अगर सेंटर लिंक होगा वो भी रेडियस ही होगा, ठीक है. ठीक है, ये भी r हो गया और इसको भी आप r ही कर सकते हो, ठीक है. If the perpendicular distance of a chord from the center is d and the radius is r, then the chord length is 2 into. अच्छा, तो हमें chord length निकालनी है, ठीक है. Given radius r, ठीक है, perpendicular distance from center, ये पहली चीज गिवन है, ये सेकंड चीज गिवन है. From center of circle to chord is d, ठीक है. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये d हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है. ये हमें गिवन है, r हो गया, d हो गया. अब हमें निकालना क्या है, दैट AB इज इक्वल टू व्हाट, AB की वैल्यू निकालनी, ठीक है. सो इसको सेंटर O कर देते हैं, इस पॉइंट को N कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पर ये मीट कर रहा है. तो इन ट्राइंगल ANO, ठीक है, इस ट्राइंगल में एज पर पाइथागोरस थ्योरम, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, ठीक है. तो an की वैल्यू क्या होगी, an की वैल्यू an स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होगा, सही है ना. an स्क्वायर होगा r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. अब अगर हम निकालने को आए तो an क्या होगा, रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लग गया, ठीक है. ये an की वैल्यू. अब हमें क्या कहना है, एज पर द फैक्ट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू a chord in the circle divides the chord equally, ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं ऑफ अ कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉर्ड, ठीक है. तो एज पर दिस रूल AB, वैसे तो AB क्या है, AN प्लस NB है, ठीक है ना. तो एज पर दिस रूल AN इज इक्वल टू NB हो गया, AN इज इक्वल टू NB हो गया ना. क्योंकि अगर वो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर लाइन अल्टीट्यूड बन रहा है सेंटर से, तो वो कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करेगा, तो AN इज इक्वल टू NB हो जाएगा, ठीक है. AN की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है. अब आपको पता है AB इज इक्वल टू AN प्लस NB, NB इज ऑल्सो AN, तो 2AN हो जाएगा. तो AB इज इक्वल टू 2AN हो जाएगा. सिंस ये इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, ठीक है. सिंस एज पर वन
इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो 2an मतलब ए बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी, अच्छा नॉट अबाउट दिस कॉर्ड, इस सर्कल पे कोई भी कॉर्ड कहीं की भी आए, अगर वो ये कहा जा रहा है कि सेंटर से वो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड का को बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये पक्की बात है। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर सेंटर से कोई कॉर्ड पे जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझनी ज़रूरी है। बस इसी के बेस पे ये वाला छोटा सा है, एंड आई थिंक इट इज़ डन। तो इसके इसी तरह के और क्वेश्चन भी करेंगे, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, एंड आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर सच, इससे भी थोड़ा सा 1 अप, 2 अप, 5 अप, 10 अप और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे कंसेप्ट्स बन जाए, और क्लास 9th में अच्छे मार्क्स। दैट्स व्हाट आई मीन, एंड थैंक यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट।